हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग अपने बेसिक के जो सफर में चल रहे थे, जहां पर हम लोग का ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला चल रहा था। तो उसमें हम लोगों ने नॉर्मल तत्वों के और अपवादी तत्वों को, अपवादी मतलब एक्सेप्शंस यानी डी और एफ ब्लॉक के एक्सेप्शंस को भी हमने जान लिया है, किस तरह से उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और अभी तक तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना सीख गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे यदि हमें कोई आयन दे दिया जाए, आयन मतलब धनायन या ऋण आयन यानी कि कैटायन या एनायन, ठीक है ना, प्लस या माइनस, ऐसा किसी एलिमेंट के ऊपर अगर कोई चार्ज होता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे करेंगे। तो हम आपको इसमें बता दें कि दो तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला जो हमारे नॉर्मल है, देखिए आपको बताया तुमने 20 एक्सेप्शंस हैं ओनली। कितने हैं? 20 अपवादी, 20 हैं केवल, दो जिसमें से 10 डी में है और 10 एफ में है, ठीक है। तो इनके अलावा जितना भी हमारा बचेगा 98 एलिमेंट, उनका नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। तो उन 98 का यदि आयनिक फॉर्म दे दिया जाए, किसी के ऊपर प्लस लिखकर या माइनस लिखकर दे दिया जाए, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस प्रकार से हम करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम लोग एक्सेप्शंस वाले जो हैं उनके कैसे करने हैं उनको भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कम से कम 10 एग्जाम्पल तो लेके हमें चलने ही है। तो देखिए वैसे अभी तक तो आपको तरीका पता चल गया होगा कैसे क्या करना होता है, ठीक है। एक बार हमारे साथ चलिए ट्रिक को रिवाइज करिए, या कुछ बातें पहले बताइए कि एस के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 2, पी के ऊपर 6, डी के ऊपर हम लोग 10 और एफ के ऊपर 14, ठीक है। इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा यदि आप क्या करना चाहते हैं, इससे कम फिल करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, बट मैक्सिमम इससे ज्यादा इन पे फिल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छी बात है, आपको क्लियर है ये चीज। अब जरा हम लोग सुनते हैं कि भैया कि यदि हम लोग अपनी जो ट्रिक लगाते हैं तो उस ट्रिक में यदि आपको पहली बार एस दिखता है तो आप उसको किस नंबर से स्टार्ट करते हैं? किस नंबर से? 1 नंबर से। फिर आगे आने वाले एस को 2 नंबर से, फिर 3, 4, 5 ऐसे जितने भी एस आते जाएंगे नंबर बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यदि आपको पहला पी दिखता है तो पहली बार आने वाले पी को हम लोग 2 नंबर से दिखाते हैं। किस नंबर से? 2 नंबर से, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो अगला पी आएगा उसको 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब हम कह सकते हैं कि पी के लिए 1 नंबर नहीं होता है, ठीक है। 2 से ही स्टार्ट होगा आगे। फिर पहला डी आएगा तो उसको 3 नंबर से। किस नंबर से? 3 नंबर से ना। तो पहले डी को 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आगे आगे डी बढ़ते जाएंगे। और डी के लिए 1D और 2D नाम की कोई चीज नहीं होगी। ऐसे एफ को, पहले एफ को हम लोग 4 नंबर से दिखाते हैं। 4 नंबर से यदि आप स्टार्ट करेंगे तो 4F, 5F, 6F ऐसे बढ़ेंगे आगे। इसका मतलब एफ के लिए 1F, 2F, 3F पॉसिबल नहीं है, 4F से ही स्टार्ट होगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात आपको याद रहेगी। एस को 1 नंबर से, पी को 2 नंबर से, डी को 3 नंबर से और एफ को 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। एस के ऊपर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, कम से कम आप कितने भर लीजिए। पी के ऊपर मैक्सिमम 6, डी के ऊपर 10 और एफ के ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर हमारी ट्रिक क्या है जिसमें हमें ये चीज करना है। तो हमारी ट्रिक क्या थी? सास, पास, पास, सास एक बार, बाकी सारी चीजें 2-2 बार। तो सास, पास, पास, दे पास, दे पास, फिर दे पास, फिर दे पास, ओके। उम्मीद करेंगे आपको याद होगा। जो हम लोग यहाँ पर अब लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग सीधे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखते हैं, ठीक है। वहां सास पास लिखने की हमें जरूरत नहीं है। जिनको नहीं ये चीज पता है तो पिछली वाली वीडियो में जाके आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस, वो भी किनके? एक्सेप्शन कह रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ने वाले हैं आयंस के, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बताइए, आयन या आयनिक? चलिए आयनिक लिख देते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो आयंस के पढ़ने वाले हम लोग, जिसको हमने कह दिया आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो चलिए छोटे से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वाले के पढ़ते हैं। क्या होगा इसमें? नंबर फर्स्ट, सबसे जो हमारा ज्यादा प्रचलित है वो क्या है? Na+, सोडियम, ठीक है। अच्छा चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या बनेगा? चलिए बताइए क्या लिया जाए। चलिए कैल्शियम ले लेते हैं, Ca2+। फिर थर्ड एग्जांपल के लिए हम लोग आयरन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आयरन पर देखिए 2+ भी होता है और 3+ भी होता है, ठीक है। और पांचवा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं जिंक का, Zn2+। और छठवा एग्जांपल हमारे लिए यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं हम लोग, सीरियम 3+, ठीक है।
तो 6 हम लोग ये प्लस के देख लेते हैं और फिर इसके बाद 6 माइनस के देख लेंगे। ठीक है, देखिए इनके करने कैसे हमें। सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। पहले आप भूल जाइएगा कि इनके ऊपर प्लस दिया गया है, आपको वही करना है जो आपको आता है नॉर्मली। ठीक है, जो आपको आता है उसको कीजिए पहले। तो बताइए हमको क्या पता है, हमारे हिसाब से जो नॉर्मल हमें आना चाहिए वो क्या हो सकता है हमारे लिए। तो हम जानते हैं कि सोडियम किस नंबर का होता है 11, कैल्शियम 20, आयरन होता है 26 नंबर पर, यहाँ पर भी 26, और जिंक पर होता है 30 नंबर, और सीरियम का होता है 58। ठीक है ठीक है, 58 नंबर। इनके हमें करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयन वाले ना। तो पहले हम इनके क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे, जो हमें नॉर्मल पता है, फिर हम बताएंगे कि आयंस आते हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए पहले नॉर्मल इनके कर लेते हैं। तो 11 का आपको पता ना कैसे करेंगे, तरीका बता दें आपको क्या था। देखिए सास पास, अब हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे इतने में फेल हो जाएंगे। आपको जो मैक्सिमम भर सकते हैं वो मैक्सिमम वाले गिनिए और देखिए क्या इतने में हमारे 11 तक भर जाएंगे। तो 2 + 2 4 + 6 10 और 2 12, यानी कि 12 यहाँ पर भर सकते हैं और हमें चाहिए केवल 11, तो हम 11 भी भर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे भरेंगे, 2 2 4 6 4 10 और 1 11, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। फिर आपको क्या बोला था, जब भी आपको पहली बार दिखेगा तो 1 नंबर से, फिर आगे आने वाले इसको 2, फिर आगे आने वाले को 3, और पहले पी को 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। बस क्लियर हो गया ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, सोडियम का। Na+ का नहीं किया अभी हमने, सोडियम का किया है। अच्छा एक और कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं कि अपवादी मतलब कि आयंस आएंगे तो आयंस का क्या करना है हमें। तो हमारा क्या होगा अगला, सास पास पास, चेक करते हैं इसमें फिल कर लेंगे हम लोग। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 और 18 + 2 20, यानी कि पूरे के पूरे 20 हमारे इसमें फिल हो गए। चलिए पहले इसको 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, पहले पी को 2, फिर 3। तो ये हमारा हो गया कैल्शियम का। अब सुनिए यहाँ पर एक्सेप्शंस में करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। यदि आपके एक्सेप्शंस प्लस वाले हैं, कौन से हैं एक्सेप्शंस कहते हैं, बार बार भूल जाते हैं, आयनिक वाले ना, आयनिक वाले हम लोग जो कर रहे हैं। यदि आपके आयंस प्लस के हैं, माइनस के हो सकते हैं, बट यदि प्लस के हैं तो प्लस कब आता है, जब कोई एटम, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कुल मिलाकर हमने ये जो किया है इसमें से हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हिस्से हैं, इन 4 में से किसके निकाल दें हम इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे हैं, इनमें से किससे निकाल दें इलेक्ट्रॉन और कितने निकाल दें। तो कितने निकालने का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा कि जितने प्लस होंगे उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, जितने प्लस लिखे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल देने। लेकिन निकालने कहाँ से हमें, इसको समझते हैं। देखिए जो आपका ये आगे नंबर लिखा है ये ऊर्जा स्तर या इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, या कोषों की संख्या जो हमने बनाई थी ना, 7 कोष होते हैं हमने बोला था, नाभिक के चारों ओर बहुत सारे कोष होते हैं, पहला कोष, दूसरा कोष KLMNO, यदि आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है ना, इनको कोषों की संख्या भी कहा जाता है। तो जो सबसे आखिरी का कोष होगा, आखिरी कोष मतलब सबसे बड़ा नंबर जो होगा, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है। अब बच्चों के समझ में तो आ गया होगा, ठीक है सर, सबसे बड़ा नंबर जो होगा उससे हटा देंगे। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, तो इससे हमने हटा दिया इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, इससे हटा देंगे इलेक्ट्रॉन। बट यदि सर ऐसा हो जाए कि कभी हमको ये नंबर जो है सबसे बड़े वाले एक ना मिले, एक से ज्यादा बार मिले, हो सकता है कि S के साथ मान लीजिए कोई 4 नंबर का है तो 4S भी आ जाए, 4P भी हमको दिखने लगे, 4 नंबर पर D भी दिखे, 4 नंबर पर F भी दिखे, तब हम क्या करेंगे इस केस में। तो इसमें एकदम सिंपल सा आंसर है, हमने कहा साहब आपको सबसे आखिरी का लेना है। तो जब हम इनको चेक करते हैं तो सबसे आखिरी का हमारा होता है इन सब में से F। कौन होता है F। पहले आप सबसे आखिरी का नंबर देखेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे आखिरी का नंबर देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नंबर यदि 1 से अधिक बार है तो आप फिर इस क्रम के हिसाब से पीछे चलेंगे। यदि आपके में चारों हैं तो आप F से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। यदि आपके में F नहीं है, ये 3 आपको मिल रहे हैं, तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन D से हटाना है। पहले किससे हटाएंगे, D से। उसके बाद भी अगर हटाने के लिए हैं हमारे पास और D के इलेक्ट्रॉन सारे हट गए हैं,
फिर भी इलेक्ट्रॉन्स हमें हटाने हैं तो फिर हम हटाएंगे पी से। यदि मान लीजिए डी भी ना हुआ तो एस और पी एक साथ हुए तो एस और पी में से पीछे का होगा हमारा पी, तो हम हटाएंगे इलेक्ट्रॉन पी से, और यदि पी ना हुआ तो एस। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी आपको कि यदि एक ही नंबर के कई सारे मिल जाए तो उसमें एसपीडीएफ के हिसाब से आप किससे हटाना, पीछे वाले से। सबसे पीछे होता है एफ, फिर उससे पहले होता है डी, फिर उससे पहले पी, फिर उससे पहले एस, तो पीछे वाले से आपको हटाना है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर अगर करना है तो वास्तव में क्या करना पड़ेगा, एक प्लस है सोडियम के ऊपर, अर्थात हमें सबसे आखिरी वाले से एक हटाना है। सबसे आखिरी का हमारा ये है और एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें, तो यदि हम इसको हटा देंगे तो ये हमारे पास बताइए बचेगा क्या, नहीं बचेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटाते ही कक्षक भी आपका, ये जो कोष है आपका या जिसको कोष कह रहे हो, इसको भी आपको गायब कर देना। मतलब Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा ये है। अब ये हमारा Na+ का बन चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कैल्शियम का लिखा हुआ है, लेकिन अगर 2+ हम लाना चाहते हैं तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे। तो सबसे आखिरी का कौन है, ये वाला। तो यदि हम इन क्या करेंगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे तो ये 4s का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन हट गए तो 4s का कोई मतलब नहीं रह गया। अर्थात हमारा कैल्शियम 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये है। पहले ये जो था वो था कैल्शियम का, अब बन चुका है कैल्शियम 2+ का। उम्मीद करेंगे आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पर ट्राई करते हैं। पहले हमें क्या करना है, 26 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे अपनी, सास पास पास, आगे आता है दे पास। ठीक है, बट हमारा इतने में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। ठीक है, 26 हमारे होगा पूरे। अब आपको चाहते हैं कि नहीं हम बार बार वो बवाल ना करें, एक साथ ही निपटा दें, तो आपको करना क्या, 26वां इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ फिल हुआ है तो पहले नंबर भी तो देखना पड़ेगा हमें। इस भूल में मत रहिएगा कि नहीं हम डायरेक्ट हटा दें। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो कोई बात नहीं वरना करके देख लीजिए। पहले एस वाले को 1 2 3 4, पी वाले को 2 3 4। ठीक है, जो आप समझ लें कि हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, डी वाले को 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं ना, पहले डी को 3। तो आप इसमें सोच ले ऊपर वाले दोनों में कि सबसे आखिरी में जो था उससे हटा दिया, बिल्कुल नहीं। सबसे आखिरी से हमें मतलब नहीं है, हमें इन नंबरों से मतलब है। ये नंबर जो सबसे बड़ा होगा उससे हमें हटाना होता है, वरना पता चले आप यहाँ से क्या करें, कह दिए कि 2 एग्जाम्पल में देखा सबसे आखिरी हटाया तो डी से उड़ा दिया, तुरंत डी से हटा दिया तुरंत। हमने यहाँ पर 2+ था तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, गलत हो जाएगा आपका। हमने कहा सबसे बड़े नंबर से, जो आगे नंबर लिखे उस सबसे बड़े नंबर से हमें हटाना है। तो इसमें अगर चेक करें तो सबसे बड़ा नंबर देखिए 4s है। कौन सा है, 4s। तो हमें इलेक्ट्रॉन 3d से नहीं 4s से हटाना है। और कितने हटाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। तो यदि आप दोनों इलेक्ट्रॉन आप हटा देंगे यहाँ पर, तो जरा बताइए, अगर आपने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो 4s का कोई मतलब बचा नहीं बचा, तो इसको भी हम हटा देंगे 4s को। तो 3d से उसको उतनी दूर क्यों रखा है, उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर बगल में रख लेंगे 3d6। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Fe2+ का ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप Fe3+ का करना चाहते हैं तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ये हमारा नॉर्मल Fe का है, बट हमें करना क्या है, Fe3+ बनाना है इसको। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा दिखा हमें, 4 नंबर। तो 4 नंबर से कितने इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं हम, केवल 2। हटाने हमें कितने, यहाँ पर 3+ लगा हुआ है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। तो यदि हम 2 हटाएंगे तो हमारा 4s तो गायब हो जाएगा, बस 1 इलेक्ट्रॉन और बचा। अब वो कहाँ से हटाएं, तो 4s हट गया, इसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो हटाना ना, हमें 3 हटाने थे तो 2 तो हमने इससे हटा दिए, अब हमें 1 और हटाना है। तो अब 1 और कहाँ से हटाएं, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास देखिए 3 है, 1 2 3 जगह पर ये लिखा हुआ है 3। अब हमने आपको बताया जब एक जैसे हमको 1 से अधिक नंबर मिलने लगे तो हम एसपीडीएफ के हिसाब से चलते हैं, सबसे पीछे वाले से हटाना होता है। तो सबसे पीछे होता है एफ, तो इसमें तो एफ नहीं है। फिर उसके बाद आता है सबसे पीछे डी, तो डी है क्या इसमें, बिल्कुल डी है। तो हम ना पी से हटाएंगे ना एस से हटाएंगे, हम पहले कहाँ से हटाएंगे, डी से। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो हमें हटाना वो डी से हटाएंगे, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटाते ही 6 से कितना हो जाएगा, 5। तो इसको हम 3d6 ना लिख के यहाँ पर लिख देंगे 3d5। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे Zn2+ से करना है, एकदम सिंपल। बताइए क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा 30 का। बट हमें इसको 2+ बनाना है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे सबसे बड़े नंबर से। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4s, यही है 4s सबसे बड़ा नंबर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें। तो हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे
तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है इसमें, तो 0 इलेक्ट्रॉन बचे और 0 लिखने कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने 4s को हटा दिया। अब इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, उस 3d10 को बगल में जो है इतनी दूर पर उसको हमने पास में लाके लिख दिया 3d10। तो ये हमारा हो गया Zn2+ का। अब एक हमारे पास बड़ा नंबर है C3+, चलिए इस पर देखते हैं करके। सास पास पास दे पास दे पास। चलिए इसमें फिल करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अच्छा आगे अगर आपको लिखना है तो आगे आता है फिर दे पास, फिर दे पास, सास पास पास दे पास फिर दे पास। नंबर लिख लेते हैं इनमें, पहले इसको 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। पहले पी को 2 नंबर से तो 2, 3, 4, 5 और पहले डी को 3 नंबर से 3, 4, 5 और पहले एफ को 4 नंबर से। अब देखते हैं हमारे 58 यानी 58 इलेक्ट्रॉन्स कितने में आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 हमारे यहाँ तक फिल हो गए। ये हो गया 38 और ये हो गया 48 और 48 और 6 हो गया कितना बताइए, 54, 56 और 57, 58। तो एफ में आए कितने हमारे 2, तो डी की हमें जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान रखिए ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, हमारा जो एक्सेप्शन था वो आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट से घड़ी, क्या पढ़ा था, लास्ट से घड़ी, लास्ट से घड़ी। हाँ एक्सेप्शन है हमारा, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, अपवादी है, तो इसका हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एक्सेप्शंस का हमें नहीं पढ़ना है अभी, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस का हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे आपको किस तरह से करने हैं। डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस और एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन सबके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा कोई एक अगला एग्जाम्पल ले लें, या आपको इसमें समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ जाएं। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे करते हैं। ध्यान रखिए तरीका आपको सब में यही लगाना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिस चीज़ का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन ना आए उस चीज़ का आयन में हमको कमेंट में डाल दीजिएगा, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। तरीका सेम टू सेम यही है। ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं, इतने सारों को हम लोग करेंगे तो फिर बहुत समय निकल जाएगा। ठीक है ना, आप ये ना सोचिएगा कि हमने सिंपल सिंपल ले लिए हैं, इन्हीं के बस आएंगे और किसी का नहीं आएगा। सबका आपका आएगा, इसी रूल से आएगा। बट एक्सेप्शंस का इस तरह से ना करिएगा, एक्सेप्शंस को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबका इसी रूल से हमारा कंप्लीट होगा। कोई हमारा इसमें वो बिल्कुल नहीं है कि नहीं इसमें हमने बता दिए हैं तो इसी में केवल हो रहे हैं और आगे किसी में नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सारा का सारा इसमें हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी आपको करना हो। एक्सेप्शंस वाले भी हम आपको बताएंगे, और इनके अलावा आपको किसी में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं माइनस वालों के। 5 हमारे एग्जाम्पल हो गए प्लस वाले, अब 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनस के। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए होते हैं प्रचलित, जैसे कि O2 माइनस, Cl माइनस, ठीक है, N3 माइनस, और कोई बताइए, सोचिए आपके दिमाग में। चलिए अच्छा बड़ा सा ले ले रहे हैं, Br माइनस, और एक 10वां हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, चलिए सोचिए कौन सा लिया जाए। यहाँ पर एक हम लोग लेके चलते हैं, क्लोरीन हो गया हमारा, 2 माइनस है, 1 माइनस है, 3 माइनस है ना, वो 4 माइनस का कोई होता है क्या। चलिए ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली हम लोग कोई भी अपने मन से कर लेते हैं। ठीक है, जो ऊपर के हमारे देखिए माइनस वाले कौन से होते हैं, हमारे माइनस वाले मोस्टली माइनस वाले बहुत कम है हमारे पास में। क्यों, क्योंकि माइनस जो दिखाते हैं वो होते हैं अधातु, नॉन मेटल, और नॉन मेटल की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जितने नॉन मेटल्स हैं उन्हीं में से हमें समझ लेंगे। चलिए अच्छा सल्फर लिख ले रहे हैं यहाँ पर, एस के ऊपर 2 माइनस, ठीक, इन्हीं कर लेते हैं। चलिए एटॉमिक नंबर बताइए इनका, ओ का कितना होता है 8, क्लोरीन का 17, नाइट्रोजन का 7, ब्रोमीन का 35, और सल्फर जो हमारा होगा इसका हमारा होता है 16। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर हमारे हो गए इनके। तो इनमें कैसे करना है, पहले नॉर्मल करके देखते हैं इसका। चलिए ओ का 8 है ना, तो
1s2 2s2 2p4, ये हमारा होना चाहिए था। क्लोरीन का होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, ओके। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। तो ये हमने तीन अपने यहाँ पर लिख लिए एग्जाम्पल, और इनको समझते हैं। देखिए नॉर्मल हमारे ये हैं, और हमें लगाना क्या माइनस। और माइनस कब आता है, जब कोई एटम, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तब माइनस आता है। तो जितने माइनस लगे हैं आपको सबसे आखिरी के सबसे बड़े नंबर पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। पर ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन ऐड जरूर करना है, बट गलती से भी ये मत कर दीजिएगा कि मान लीजिए पी पर मैक्सिमम हम लोग 6 फिल कर सकते हैं, और आपके पास में फिल करने के लिए, भरने के लिए वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो पी में ही आप 5 आपके पास पहले से भरे हो और आपको भरने 2 हो, तो आप 2 भरने की जगह उसमें 7 लिख दो। ठीक है, तो पी पर 7 नहीं कर देंगे, 5 2 7 के, तो 2 भरने, तो सबसे उसमें 2 भर लिए। वैसे तो कभी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, बट अगर ऐसा होता है तो आप पी पर एक ही भरेंगे, क्योंकि पी पर 6 से ज्यादा हम नहीं फिल कर सकते हैं। और फिर आगे लिए क्या करेंगे, आगे हम लोग मैट्रिक के माध्यम से देखेंगे आगे इसके आगे आने वाला एलिमेंट कौन सा है। ठीक है ना, आगे आने वाला हमारा जो कोर्स है, सेल सबसेल जो हमारी है वो कौन सी आएगी, उसमें फिल करेंगे हम लोग। ठीक, इसमें नहीं भरना है कि आप यहाँ पर 5 भरा है और आपको अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लें तो आप इसमें 7 कर दें। 7 नहीं, 6 से ज्यादा पी में नहीं भर सकते हैं, जिसमें जितना भर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं भरना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए O से हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ऊपर 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हमारा, यही वाला है सबसे लास्ट का। अच्छा वैसे 2 हमको मिल रहे हैं 2s2p, तो हमने कहा था पीछे वाला सिलेक्ट करिए, तो ऐसा पी में पीछे वाला कौन होता है, पी वाला। अब पी मैक्सिमम हम 6 फिल कर सकते हैं, 4 हमारे यहाँ पर है, 2 माइनस का मतलब हमें 2 और फिल करने हैं। अगर 2 इसमें फिल कर देंगे तो 4 से हो जाएगा ये 6, तो 6 ही तो फिल हो रहा है बिल्कुल। चलिए 6 कर दीजिए यहाँ पर, ये हमने कर दिया 6। जब 4 लिखा था तो ओनली वो ऑक्सीजन का था, अब हमने 6 कर दिया, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसका मतलब ये O के ऊपर 2 माइनस का हो गया हमारा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए इसमें आते हैं, इस पर कितना फिल करना है हमें, 1 माइनस है, मतलब 1 माइनस भरना है। सबसे बड़ा कौन है, देखिए 3s 3p 2 बार आ गया ना, तो पीछे कौन है, p वाला। कितने फिल है इसमें, 5, और हमें करने कितने हैं इसमें, 1 और भरना है, क्योंकि 1 माइनस है, तो 5 की जगह इसमें क्या कर देंगे, 6। ये भी हमारा किसका हो गया, Cl माइनस का। अब मेरे ख्याल से आप इसका आंसर बता सकते हैं। 3 माइनस का मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं सबसे पीछे वाले में, तो देखिए 2s2p, ये 2 है सबसे बड़ा नंबर, और इनमें भी दोनों में से पीछे का सबसे कौन है, 2p वाला। तो हमारे पास में 3 फिल है, और हमें 3 और फिल करने हैं। यदि 3 और फिल कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो हमारा ये भी गलत नहीं होगा, तो 3 की जगह क्या कर देंगे इसमें, 6। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए बिया माइनस करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। चलिए काउंट कर लीजिए, देखिए सही भरे हमने, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 30 5 35 35 फेल हो गया हमारे। बी आर के ऊपर कितना माइनस लगा हुआ है, 1 माइनस, अर्थात सबसे बड़े वाले पर हमको कितने, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए 4 है, और 4 में भी 4s और 4p है, तो 4s और 4p में पीछे का कौन सा होता है, 4p वाला। तो इसमें हमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 5 जगह कितना कर देंगे इसको, 6 कर देंगे, तो ये बन गया बी आर माइनस का। ठीक है, अब इस पे आइए, 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। ठीक है, ये हमारा हो चुका है सल्फर का, बट हमें इसको बनाना है S2 माइनस। तो करना क्या है, सबसे पीछे वाले पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो इस पर कितना लिखा हुआ है, 2 माइनस ना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सबसे पीछे का कौन है हमारा, P वाला, कितना लिखा है इसमें, 4, और हमें करना कितना इसमें, 6, तो ये हो जाएगा 3p6। अब हमारा ये हो चुका है S2 माइनस का। बात क्लियर, उम्मीद करेंगे। ये जो है ये सारे अपवादी नहीं है, अपवादी वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आशा करेंगे कि आप लोगों को आयंस वाले, आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको आयन का करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनायन ऋणायन, कैटायन एनायन। ठीक है ना, ये किसके हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैटायंस, यानी कि
किसके? धनायन के। और ये किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनायन। एनायंस लिख दे रहे ना, ठीक है, मतलब ऋणायन के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने पूरी मेहनत की अपनी तरफ से आपको समझाने की, और हम बता चुके हैं कि आपको इनके अलावा और एक्सेप्शंस वाले छोड़कर, एक्सेप्शन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, 20 जो हमारे थे आपको पहले हम बता चुके हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी करा चुके हैं, उनके भी आयनिक वाले हम लोग करेंगे, आयंस के करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे आयंस वाले कौन से, हमारे एक्सेप्शंस यानी अपवादी वाले। और उसके अलावा यदि आपको किसी का प्रॉब्लम हो, इनमें से किसी बड़े का आप करना चाहते हैं, 118 में से किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेझिझक होकर क्वेश्चन भेजिए, उसका हम आंसर आपको देंगे और फिर चेक करिए कि क्या इसी तरीके के हिसाब से उसमें किया गया कि नहीं किया गया, ठीक है ना, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हमारी पिछली जो वीडियोस थी, जो प्लेलिस्ट थी 1 से लेकर 118 तक तत्वों की, जो भी हमारे ट्रिक्स से हमारे नाम बताए थे हमने आप लोगों को, वो उसके साथ साथ जो हम लोगों ने दूसरी एक प्लेलिस्ट काम की थी कि आवर्तसारणी को बनाना भरना, उसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज जो भी थी, उसको भी हम लोग प्लेलिस्ट खत्म कर लिया है। उन दोनों के पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो पढ़ के उनको समझ सकते हैं। इसके अलावा हाई स्कूल का भी हमने पहले चैप्टर का वहां पर डाल दिया है पीडीएफ नोट्स भी, और पहली वीडियो भी, पूरा वीडियो लेक्चर पूरा पहले चैप्टर का कंप्लीट एकदम अच्छे से बताया गया उसके बारे में, ठीक है। उसमें रिएक्शन बैलेंसिंग को भी बताया गया, जिसको नहीं आता तो आप वहां से रिएक्शन बैलेंसिंग को भी जाकर देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। उसका पीडीएफ नोट्स भी वहां पर पड़ा हुआ है। तो जो जो प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट होती जाएगी उनकी प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए। अदरवाइज हमारे साथ में आप अपने खुद लिखकर सुंदर से नोट्स खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।